and today we will continue the chapter electricity. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले हमने सीरीज, पैरेलल और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लिए हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डील विद द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके एप्लीकेशंस एंड लास्ट टॉपिक विल बी द पावर, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने करंट दिया, स्विच ऑन किया फैन का और हमारा फैन जो है वो चलने लगा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूज हुई फैन को रोटेट करने में, राइट। क्या सारी की सारी एनर्जी रोटेट करने में जाएगी? नहीं, कुछ एनर्जी लॉस होगी हीट के फॉर्म में। कैसे होगी? जब करंट जाएगा तो उसके मोशन को अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से ओवरकम करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा और वो होगी जब वहां से रिलीज होगी हीट एनर्जी। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। तो जो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, कुछ तो वो फैन को रोटेट करने में होगी और कुछ टाइम हम देखें बाद हम अगर देखें तो फैन जो है वो वार्म हो जाता है। तो वो आता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। ये तो देखा हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। क्या है? V W इज इक्वल टू QV फॉर्मूला हमने देखा था। W इज द वर्क, Q चार्ज, V इज द पोटेंशियल। 9th क्लास से हमें पता है पावर क्या होता है। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम, राइट। वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से अगर हम W की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला मिलेगा। P इज इक्वल टू W की जगह QV बाई T। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T। सेम Q बाई T की जगह हम क्या रख देंगे? करंट की वैल्यू। P इज इक्वल टू VI, ऐसे करके याद रखते हैं। P इज इक्वल टू VI, ये हमारे पास आ गया पावर का फॉर्मूला। अब इसमें ही हम V इज इक्वल टू IR के फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बना सकते हैं। एक तो ये है P इज इक्वल टू VI। दूसरे अगर हम पुट V इज इक्वल टू IR तो यहाँ पे क्या जाएगा? P इज इक्वल टू V की जगह हम क्या लिख दें? IR इंटू I पहले से है तो आ जाएगा I स्क्वायर R। थर्ड केस में पुट एक फॉर्मूला ये आ गया पावर का, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। यहाँ पे अब I की वैल्यू रखेंगे, पुट I इज इक्वल टू V बाई R। तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू V इंटू I की जगह V बाई R इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाई R। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए। ये तो मैंने बताया कैसे कैसे ड्राइव होते हैं। बिल्कुल लर्न रखने वाली जो चीज है वो मैं लिख दूं तो वो बस तीन फॉर्मूलाज आएंगे पावर के। क्या क्या? ये एकदम रटे होने चाहिए तीनों के तीनों फॉर्मूलाज। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये देखे हमने पावर के फॉर्मूलाज। अब आता है हीट जो रिलीज होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है ऑफ हीटिंग। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी रेजिस्टर में जो हीट डिसिपेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डीपी लिख दूं, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट
passing through the resistor, passing through the resistor. सेकेंड बात क्या बोली इन्होंने, सेकेंड बात बोली heat produced is directly proportional to the resistance of the resistor, यानी कि उस रेजिस्टर का जितना रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना करंट पास कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम for which the current passes through the resistor, for which the current passes through the resistor. लिख रही हूं मैं, राइट. तो यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, यानी कि अगर ये रेजिस्टर है, इससे कोई करंट जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस आर है और वो करंट टी टाइम के लिए जा रहा है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर आर टी. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन मजे की बात ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है और डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये फॉर्मूला तो हमने जूल्स लॉ से ड्राइव करा. एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं आपको, क्या हमने क्या देखा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. हीट क्या है, हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मीन्स यहां से लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. पावर का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टाइम कर दो, यही तो हीट है, सॉरी एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सेम यहां से ही ड्राइव करा, सेम यहां से पता चल गया, मींस पावर इनटू टाइम कर देंगे तो हमारे पास हीट आ जाएगी. तो जैसे कि पावर के 3 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, वैसे ही हीट के भी 3 फॉर्मूलाज हो जाएंगे. हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी. कुछ नहीं करना है, बस पावर के याद रखने हैं, और ये वाला तो पता ही, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी हमारा हो जाएगा. ये चीजें तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे देख ली. इसका एप्लीकेशन देखेंगे अब हम. एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें 2 एप्लीकेशन आते हैं. सबसे पहला बल्ब का एंड सेकेंड इज द फ्यूज. सबसे पहले पढ़ते हैं बल्ब के बारे में. बल्ब में क्या होता है, एक ऐसे करके होता है और उसके अंदर एक बहुत थिन फिलामेंट होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या वो पास होता है करंट. अब ये जो फिलामेंट है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. क्यों, एक तो इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस. जब इससे करंट पास करेगा और ये बहुत थिन फिलामेंट है तो इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा. क्यों, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट पास कर रहा है, रेजिस्टेंस भी हाई है, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके मेल्ट होने का डर रहता है. इसीलिए हम ज्यादातर फिलामेंट बनाते हैं टंगस्टन का. टंगस्टन का सिंबल होता है W. इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इसी का होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट. इसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है. बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो विजिबल रेंज में लाइट प्रोड्यूस करती है, मतलब कि जो लाइट प्रोड्यूस करती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का छोटा पार्ट है, कम पार्ट है. ज्यादातर एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. बल्ब देखा, अब हम देखेंगे फ्यूज के बारे में. फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक डिवाइस ही है, कुछ इस तरीके से होती है, अगर गलत ना हो तो कुछ इस तरीके से फ्यूज हमें दिखाई देता है. फ्यूज जो है वो किसी भी डिवाइस से पहले लगाया जाता है और ये जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है.
इसका यूज क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस। खुद मेल्ट हो जाएगी, खुद बर्बाद हो जाएगी, लेकिन डिवाइस जो है जिसके साथ ये लगी है सीरीज में उसे बचा लेगी। बहुत अच्छी चीज है। सपोज ये हमारा कोई डिवाइस है, क्या डिवाइस है ये पता नहीं, रेफ्रिजरेटर मान लो, राइट। इसके पहले हमने सीरीज में लगा दिया है यहाँ पे फ्यूज, फ्यूज लिख दूं यहाँ पे। जब इससे करंट पास करेगा और जितना रेफ्रिजरेटर को रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा अगर करंट पास किया तो ये फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ज्यादा जो करंट है जो कि हमारी डिवाइस को डैमेज कर सकता है वो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे गया ही नहीं, राइट। इसने अपनी जान दे दी इसे बचाने के लिए। अब ये मेल्ट होना चाहिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, फ्यूज का होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस कैसे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा अगर करंट ज्यादा पास कर रहा है तो। फ्यूज की बहुत सारी वैल्यूज आती हैं जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर ये सब वैल्यूज होती हैं। जो हमारे एक इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन अगर उसकी पावर है 1 किलोवाट मींस 1000 वाट और वो ऑपरेट हो रही है 220 वोल्ट पे, तो इसके लिए कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए। फॉर्मूला हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आ जाएगा P बाई वी, P इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 to 0, 0 0 कैंसिल, ये अप्रोक्स आएगा 4.54 एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उससे पहले हम लगाते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज वायर। क्यों, सपोज अगर हमने लगा दिया 4 एम्पियर का तो 4 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा करंट हुआ हमारा फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारी डिवाइस को चाहिए 4.54 एम्पियर करंट, इसीलिए हम 5 एम्पियर का लगा लेते हैं। इतना करंट उसे चाहिए 5 एम्पियर तक वो आराम से झेल लेगी, राइट। यहाँ पे जो हम गैसेस भरते हैं वो भरते हैं नाइट्रोजन या फिर आर्गन मींस इनर्ट गैसेस जो कि रिएक्ट ना करें, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है ना, यहाँ पे अगर कोई रिएक्टिव गैस भर दे तो वो रिएक्ट करके पता नहीं क्या का क्या ही बना लेगी। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है वो है कि why does the electric cord of a heater do not burn while the heating do not glow while the heating element glow। मींस इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, वो ऐसे करके कोइल्स होती हैं इसमें, ऐसे करके कोइल्स होती हैं, मतलब एक अप्रोक्सीमेट मैं बता रही हूँ कुछ इस तरीके से, और एक जो हमें इसे हम कनेक्ट करते हैं स्विच से, मीन जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये होती है उसकी कोर, ये है उसका हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट, तो क्वेश्चन ये कहता है कि करंट पास होने पर हीटिंग एलिमेंट तो हीट होके ग्लो करना शुरू कर देता है, कोड का कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीटिंग एलिमेंट है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस वेरी हाई, जिसकी वजह से हमने फॉर्मूला देखा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वो गर्म होके ग्लो करने लग जाएगा। यहाँ पे कोड का जो है वो लो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं करती है, राइट। तो ये सब हमने एप्लीकेशंस भी देख लिए। अब हम 2-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। हीट दी हुई है 100 जूल, ईच सेकेंड मीन्स एक सेकेंड में। In a 4 ohm resistance, find the potential difference across this। क्या क्या दिया हुआ है, H इज इक्वल टू 100 जूल। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, टाइम इज 1 सेकेंड,
एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम। पूछा क्या है, वोल्टेज। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हीट का फॉर्मूला हमने 3 पढ़े थे, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी लगाएंगे, तो यहां से आएगा हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू आर बाई टी इज इक्वल टू टी, तो 1 सेकेंड है, h इंटू आर, एच इज 100 इंटू आर इज 4 इज इक्वल टू 400। ये आया वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू जाएगा √400 इज इक्वल टू 20 वोल्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग इतने कूलम चार्ज। हीट पूछा है, Q दिया हुआ है 96000 कूलम, इतने कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, टाइम इज 1 आवर, ध्यान रखेंगे आर में सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, हमें वोल्टेज दिया हुआ है, हीट निकालनी है तो टाइम भी दिया हुआ है, और हमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम करंट नहीं निकाल सकते, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट निकालेंगे, I इज इक्वल टू, ये क्या I का क्या बन गया, ये I इज इक्वल टू क्यू इज 96000 बाई टाइम, टाइम इज 1 आवर, 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 960 बाई 6 इंटू 6, इसे 2 से करेंगे, 2 3 से 6, 2 3 से कर देते हैं, 3 से अच्छे से हो जाएगा, 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 0, एक बार 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 160 इज इक्वल टू आ रहा है 160 बाई 6 इज इक्वल टू, एक बार 2 से हो जाएगा 80 बाई 3 एम्पियर आ गया करंट। करंट क्या आ गया हमारे पास, 80 बाई 3 एम्पियर करंट मिल गया। वोल्टेज पता है, हीट का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, H इज इक्वल टू वी आई टी, तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 50 इंटू आई अभी निकाला है 80 बाई 3 इंटू टाइम, टाइम 1 आ रहा है, सेकंड में चेंज करेंगे कितना जाएगा, 60 इंटू 60, 3 2 जा 6 0, अब इससे H इज इक्वल टू 5 2 जा 10 2 0 इंटू 8 6 जा 48 2 0, हीट आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 जूल। ये हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर क्या होता है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, मीन्स कहीं पे भी रेट आ जाए मीन्स रिस्पेक्ट टू टाइम है, मीन्स वो टाइम से डिवाइड होगा, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, तभी तो रेट पता चलता है ना। जैसे हमने एक्सेलरेशन देखा होगा क्लास 9 में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V बाई टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी रेट आया इसीलिए डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे E बाई टी। पावर के 3 फॉर्मूला हमने देख लिए हैं, क्या यहाँ पे जो यूज होंगे वो है पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर की यूनिट क्या होगी, यहां से अगर हम निकालें पावर की यूनिट तो वैसे हमें पता है वोट, 1 वोट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यहां से हमें दिख रहा है, तो यहां से हम डेफिनेशन वोट की कैसे बताएंगे कि 1 वोट इज द पावर जनरेटेड when 1 ampere of current passes through a conductor which is या फिर through a device which is
कनेक्टेड टू अ 1 वोल्ट सोर्स, राइट। ऐसे ही 1 वोट आवर किसकी यूनिट है? पावर इंटू टाइम। यहाँ पे इंटू में टाइम लगे मीन्स वॉट इंटू टाइम क्या हुआ? एनर्जी। ये होता है एनर्जी। तो 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट पावर की डिवाइस जो है जब वो 1 आवर के लिए चले तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1 वॉट आवर। एक कॉमन यूनिट होती है इसकी, वो होती है 1 किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की। बच्चे क्या करते हैं, इसे पावर की यूनिट बता देते हैं। अरे भाई किलोवाट, 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। तो 1 किलोवाट इंटू आर टाइम से हो रहा है तो ये एनर्जी की यूनिट हुई ना। अब इसे हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट, एक यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। जो हमारे घर के बाहर मीटर लगा हुआ होता है, क्या कह रहे हो, घर के अंदर है? अरे जहां भी है तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो यूनिट चेक करता है बिल निकालने वाला, ये कितनी यूनिट है, और फिर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिक सिटी का बिल आता है कि एक यूनिट का जितना भी चार्ज होता है 4 to 6 रुपीज वेरी करता रहता है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलता है। वो मेजर करता है यूनिट, और यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। इसे एग्जामिनर जूल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पूछता है। ये एनर्जी की यूनिट है, कन्वर्ट दिस इनटू जूल। कैसे करेंगे? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सबसे पहले इसे वॉट में करेंगे, 1000 वॉट किलोवाट को, 1000 वॉट आवर को सेकंड में करेंगे। 60 इंटू 60 सेकेंड क्या आएगा? 6 6 36, 3.6 इंटू 1 2, पहले 36 से लिख लेते हैं, 6 6 36, जीरो कितने बचे? 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 जूल, या फिर इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में इतनी मींस इतने जूल एनर्जी होती है। ये हमने पावर का टॉपिक भी देख लिया। एक चीज हम पिछले लेक्चर में मिस कर गए थे, वो था सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। सीरीज में क्या होता है, सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं, एक के बाद एक। अगर एक भी कंपोनेंट हमारा खराब हो गया, फेल्स टू वर्क, तो सारे कंपोनेंट वर्क करना बंद कर देंगे। तो ये एक सीरीज का डिसएडवांटेज है। एक भी ब्रेक हुआ मीन सर्किट, वहां से सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट जाएगा ही नहीं, तो आगे के डिवाइसेस वर्क कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन जो कभी कभी बोर्ड पूछ लेता है वो होता है कि जो बल्ब है और इलेक्ट्रिक हीटर है उन्हें हमें सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए। व्हाई इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो देखो हमने पढ़ा है सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को बहुत ही डिफरेंट वैल्यू के करंट की जरूरत होती है। इसे कम करंट चाहिए तो इलेक्ट्रिक हीटर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, लेकिन ये प्रोवाइड करे सीरीज में कनेक्ट करके सेम करंट जाएगा, तो इसीलिए इन्हें हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, राइट। अब हम देखेंगे इसके कुछ लास्ट में न्यूमेरिकल्स, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculates its power निकालनी है, resistance निकालना है and energy when it is lightened for 2.5 hour means 2.5 घंटे के लिए जलाया तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। सबसे पहले पावर देखें, पावर इज इक्वल टू VI। वोल्टेज हमारे पास है, I निकालेंगे, I भी है हमारे पास, लेकिन I जो है वो है 500 मिली एम्पियर। इसे एम्पियर में चेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब हम पावर निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू V इज 5 इंटू I इज 0.5, पावर आ गई हमारे पास 2.5 वॉट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस पूछा है, इसे मैं रफ कर दूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूं I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। पावर हमें पता चल गई, V हमें पता है, R निकालेंगे,
R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू V स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 लिख लेते हैं, पावर इज 2.5, एक जीरो ऊपर गया, 5 जो 25 कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी व्हेन इट इज लाइटेंड फॉर 2.5 आवर, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, बिकॉज पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2.5 आवर, इसे करेंगे सेकंड में चेंज, सेकंड में चेंज, पहले 2 आवर में कितने मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर प्लस हाफ आवर मीन्स आधा घंटा मीन्स 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, टोटल टाइम कितना हो गया 150 मिनट्स इज इक्वल टू 150 इंटू 60 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। अब निकाल लेंगे हम एनर्जी, एनर्जी इज पावर, पावर कितनी थी 2.5 वोल्ट, 2.5 इंटू टाइम इज 150 इंटू 60, एक जीरो नीचे लेके गए, जीरो से जीरो कैंसिल, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 25 इंटू 150 इंटू 6 जूल, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, राइट, इतनी चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, बल्ब का वोल्टेज है 200 वोल्ट और उसकी जो पावर है मींस वो है 100 वोल्ट, वोल्टेज इज 200 वोल्ट। सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है, तो गिवन ही लिख रहे हैं हम, पावर इज इक्वल टू 100 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा लें, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टी, ये इधर चला गया, इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, वी स्क्वायर कितना है 200 इंटू 200 अपॉन पी, पी पी 100 0 0 0, पी वैसे यार पी मेरे भाई का नाम है ना प्रिंस, तो मैं उसे पी पी कहती हूँ, इसीलिए 0 से 0, 2 2 जो 4 0, रेजिस्टेंस है ओम, रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 3 सच बल्ब, जब ऐसे 3 बल्ब ग्लो कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स पर डे, एक दिन में 10 घंटे जले इन कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर, मींस ये इतना सब कुछ ये टाइम दे रखा है, हमें टाइम से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले कैसे करेंगे हम, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, एनर्जी हमें निकालनी है, पावर तो हमें दे ही रखी है 100 वोल्ट, टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम देखते हैं अब, 10 आवर पर डे, एक दिन में 10 घंटे, दिन कितने हैं, नवंबर में कितने डेज होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में होते हैं 30 डेज, तो इनटू 30 मींस 300 आवर्स की। अब एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एक बल्ब की पावर 100 वोट इनटू टाइम इज 300 आवर, मींस एक बल्ब जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो करेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट आवर। 3 बल्ब जल रहे हैं तो 3 बल्ब लेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट आवर, मींस 3 बल्ब इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे अगर वो नवंबर मंथ में लाइट हो और 10 आवर पर डे एक बल्ब जले। एनर्जी हमें मिल गई, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, क्या है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इफ रेट इज 6.5 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट का जो चार्ज है वो है 6.5 रुपीज, तो इतने जो एनर्जी है उसका कितना चार्ज होगा, पहले इसे, एक यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर, इसे पहले हम करेंगे किलोवाट आवर में चेंज, कैसे करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 4
वोट आर है, वोट को आर तो आर नहीं है, वोट को किलोवाट में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 90 किलोवाट आर। 90 किलोवाट आर आ गया। अब टोटल हमें कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल यूनिट कितने हैं? 90 इंटू चार्ज ऑन 1 यूनिट है 6.5, एक जीरो गया, 0 से 0 इज इक्वल टू 65 इंटू 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 5 जा 45 का 5 4 लगा कैरी, 9 6 54 प्लस 4 58। इतने रुपीज मीन्स टोटल रुपीज हो गए 585, राइट। अब लास्ट 3 बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? 50 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन आ 2 ओम रेजिस्टर। 2 ओम रेजिस्टर में हर एक सेकेंड 50 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। हमें क्या क्या दिया हुआ है? H इज इक्वल टू 50 जूल, R इज इक्वल टू 2 ओम, ईच सेकेंड मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पूछा क्या है हमसे? पोटेंशियल। पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। H इज इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर टी। यहां से V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच आर बाई टी इज इक्वल टू H कितना है? हीट इज 50 जूल इंटू आर रेजिस्टर इज 2 ओम और टाइम तो 1 है ही, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ गया 100 वोल्ट और V आ जाएगा रूट 100 मीन्स 10 वोल्ट आ गया हमारा इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच सर्किट। 2 सर्किट दिए हुए हैं, यहाँ पे ये 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, यहाँ पे 1 और 2 ओम पैरेलल में है। पूछा है 2 ओम रेजिस्टर यानी कि इसमें और इसमें क्या क्या पावर प्रोड्यूस होगी या यूज होगी। सबसे पहले यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टर दिया हुआ है। अगर हम इसका करंट निकाल लें तो I पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के फॉर्मूला से हम इसकी पावर निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 2 3। वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू कितना आ गया? V बाई आर। V कितना है? 6 बाई आर रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 मीन्स 2 एम्पियर। यहां से भी 2 एम्पियर जाएगा, यहां से भी 2 एम्पियर मीन्स करंट यहां से जा रहा है 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस करंट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेंगे। वोल्टेज थोड़ी ना निकालना है, पावर निकालनी है ना, तो पावर निकालेंगे हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर रेजिस्टेंस 2 मीन्स 8 वोट आ गई हमारी पहले वाले की पावर। उसके बाद इस केस में देखें तो वोल्टेज 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। इसके इस रेजिस्टर के भी अक्रॉस 4 वोल्ट और इसके भी 4 वोल्ट, तो डायरेक्ट पावर निकालेंगे इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू V स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर 16 इंटू आर इज 2 ओम इज इक्वल टू 8 वोल्ट। दोनों में सेम पावर है, अगर रेशियो पूछता तो 1:1 रेशियो हमारा आ जाता है। ये मैं फॉर्मूला एकदम लगा रही हूँ, लेकिन एग्जाम में मैंने कई बार बता दिया थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है वो मार्क्स दे दे। अगर हम खाली आंसर लिख देंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। मीन्स एकदम फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे पूरा वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल, यहाँ पे करंट रिमेन इन सीरीज, ये सब जो भी स्टेटमेंट आ सकते हैं वो हम लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे कम पूछे जाते हैं फिर भी। अगर किसी इस क्वेश्चन में हमसे कहा है किसी सर्किट में जो है एमीटर की रीडिंग ये रखे, वोल्ट मीटर की ये है, हमें लीस्ट काउंट निकालना है और उस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले लीस्ट काउंट देखें
लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। यहाँ पे मिनिमम कितना मेजर करता है? इतना कर सकता है। ये मिली एम्पियर में दे रखा है, तो 100 से 200 मिली एम्पियर कर सकता है, और बीच में इसके 10 डिवीजन है, तो यहाँ पे 110 मिली एम्पियर, यहाँ पे 120 मिली एम्पियर, ऐसे करके यहाँ पे 150 मिली एम्पियर, और फिर यहाँ पे 200 मिली एम्पियर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना पता चल रहा है हमें? कैसे पता चलते हैं? लीस्ट काउंट होता है रेंज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये होता है फॉर्मूला। रेंज कितनी है? 200 से 300, रेंज 300 माइनस 200, या फिर 200 माइनस 100 कर लो तब भी 100 आएगा, अपॉन डिवीजन। एक में कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। और हम वैसे भी डायग्राम से पता कर पा रहे थे कि मिनिमम इतना मेजर कर रहा है, ये कितने के इक्वल है? 10 मिली एम्पियर के। ये तो आगे हमारी करंट मतलब एमीटर की रीडिंग जो कि करंट देता है इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। वोल्ट मीटर को देखें तो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट क्या होगा? रेंज, इसकी रेंज वैसे भी पता चल रहा है, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके 1.9 और फिर 2 मीन्स 0.1 इसका लीस्ट काउंट होगा। और वैसे निकालना लीस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज, रेंज कितनी होगी? 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 मीन्स 1 अपॉन टोटल डिवीजन 10 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट हो गया। ये तो हमने लीस्ट काउंट निकाला। हमसे पूछा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई R इज इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट। रीडिंग देखेंगे ये कितना होगा, कितनी रीड कर रहा है मीटर? 200, यहाँ पे 210 20 30 40 50 250 मिली एम्पियर। क्या I इज इक्वल टू तो है 250 मिली एम्पियर, जो कि हमें रीडिंग देख के पता चल रहा है। और वोल्ट मीटर की रीडिंग देख के पता करेंगे तो ये 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसकी रीडिंग होगी 2, ये 2 है, यहाँ पे है 2, 2.1 2 3 4 2.4 V इज इक्वल टू 2.4 क्या? वोल्ट। अब आराम से निकालेंगे रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V बाई आई। V कितना है? 2.4 अपॉन I, करंट इज 250 मिली एम्पियर, इसे -3 राइट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे? 2.4 अपॉन 250 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा, एक 0 से एक 0 कटेगा, तो यहाँ पे 10⁻² बचेगा, फिर एक 0 नीचे लिया तो क्या होगा? फिर ये माइनस में जाएगा तो एक 10 बचेगा, ये आ जाएगा 240/25 ओम, और इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे राइट। तो ये हमने चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ लिया इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे कंसेप्ट, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी बनते हैं एनसीईआरटी में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब हमने देख ली हैं। एनसीईआरटी के भी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको ये लेक्चर ही जो अगर आपने नोट्स बनाए हो उन्हें रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसके जो इंटेक्स बैक एक्सरसाइज या फिर एग्जांपल्स है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना है। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा राइट। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि पता नहीं क्या हो सकता है, शायद बायो का हो राइट। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।